राम राम दोस्तों, मैं धवल आमेटा। आज की क्लास में बहुपद वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें अपन 3.4 पढ़ रहे थे और 3.4 में पहला हमने शुरू किया था द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सरल करना, जिसके 3 सवाल हमने देख लिए थे। आज चौथा सवाल देखते हैं और उसकी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करने की विधि भी मैंने आपको शर्त जो थी वो पिछली क्लास में बता दी थी। तो चौथा सवाल देखते हैं या नहीं। ये द्विघात समीकरण है, कैसे पता चला? इसकी अधिकतम घात कितनी? अधिकतम घात है 2। इसमें कितनी चर राशि है? एक चर राशि। कितने पद है? 1, 2 और 3। तो जब भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अचर पद को कहाँ भेजते? बराबर के उधर। और अचर पद यहाँ पर कितना है? 3। तो यहाँ लिख देंगे 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3 इंटू एक्स बराबर प्लस का 3 बराबर के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 3। फिर पहली शर्त होती है कि x² का गुणांक कितना होना चाहिए? 1। और यहाँ कितना है? 4। तो 4 का भाग 1 पहला पद, दूसरा पद और तीसरे पद तीनों में देंगे। तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे 4x² बटे 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे 4 इंटू एक्स बराबर माइनस 3 बटे 4। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। जब यहाँ कितना बच जाएगा? x²। यहाँ बच जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स और यहाँ बच जाएगा माइनस 3 बटे 4। अब पहली शर्त थी कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए, यानी x² के गुणांक में 1 है। फिर दूसरी शर्त क्या थी कि x के गुणांक का, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है? अंडर रूट 3। यहाँ x का गुणांक है अंडर रूट 3। तो पहली शर्त थी कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है? अंडर रूट 3। इसका आधा का क्या करना है? वर्ग। दोनों पक्ष में, बराबर के इस वाले पक्ष में भी जोड़ना है और बराबर के इस वाले पक्ष में भी जोड़ना है। यहाँ इसको सरल करते हैं। x² प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 का वर्ग होता है 4 और अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होता है? 3 बराबर यहाँ पर माइनस 3 बटे 4 प्लस 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3। माइनस 3 बटे 4 से माइनस 3 बटे 4 कैंसिल, प्लस 3 बटे 4 से प्लस 3 बटे 4 कैंसिल, यानी माइनस प्लस दोनों कर। तो यहाँ बच गया x² प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 बटे 4 बराबर 0। अब यहाँ से देखना x², यहाँ पर पहला चिन्ह क्या है? मैंने 2 सूत्र बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा क्योंकि पहला चिन्ह किसका है? पहला चिन्ह है प्लस का। तो जब पहला चिन्ह प्लस का होता है तो अपन लगाते हैं प्लस वाला। तो a की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस b की जगह क्या लिखेंगे? b की जगह मैंने बताया था, ध्यान से देख के बताइए। b की जगह क्या लिखेंगे? b की जगह लिखेंगे जिसका वर्ग क्या है? किसका वर्ग क्या? अंडर रूट 3 बटे 2 का वर्ग क्या था? अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर में क्या होगा? 0। यानी ऑलरेडी अगर स्क्वायर हटाएंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर 0। हमें x का मान निकालना है। x का मान पक्षांतर करेंगे, उधर जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो x का मान कितना हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। कितने चर है? 1। कितने पद है? 3 पद हो गए, यानी ये द्विघात समीकरण है। तो जैसे ही द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं तो सबसे पहले अचर पद को कहाँ भेजते हैं? अचर पद को भेजते हैं अपन बराबर के उधर, यानी अचर पद यहाँ पर कितना? माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x बराबर माइनस का 4 बराबर के उधर गया तो प्लस का 4। फिर x² का गुणांक कितना होना चाहिए? x² का गुणांक 1 होना चाहिए और यहाँ कितना है? 2। तो 2 का भाग तीनों पद में देंगे प्लस x बटे 2 बराबर 4 बटे 2। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 से 2 कटा, यहाँ कितना बचा? x² और इसको आप लिख सकते हो 1 बटे 2 इंटू एक्स
बराबर इधर कितना बच जाएगा 2। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, हो गया। दूसरी शर्त होती है कि x के गुणांक, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1/2। x के गुणांक का क्या करना है आपको आधा, यानी 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4, और उसका क्या करना है वर्ग। कहाँ जोड़ना है, दोनों पक्ष में जोड़ना है, बराबर 2 प्लस 1/4 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया। यहाँ भिन्न संख्या नहीं है तो नीचे लिख दिया मैंने 1। यहाँ से लिखते एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स, 1/4 का वर्ग होता है 1/16, बराबर 2/1 प्लस 1/16। अब सूत्र लगाना है, कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ का पहला चिन्ह देखिए, पहला चिन्ह कौन सा है प्लस का, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब पहला चिन्ह प्लस का है इसका मतलब सूत्र लगेगा a प्लस बी का, और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a का मान क्या लेंगे x, b का मान क्या लेंगे जिसका हमने वर्ग किया, बराबर दोनों भिन्न संख्या है। लघुत्तम लेने की मैंने ट्रिक बता रखी है, और सबसे सरल विधि है लघुत्तम लेने की कि जो हर में संख्या होती है उसका लघुत्तम लिखते, लेकिन उसको किस में लिखते हैं इनटू में। 16 का गुणा 2 से कर दीजिए क्रॉस गुणा, 1 का गुणा 1 से किया 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/4 का वर्ग 32 और 1 33, 16 इंटू 1 16। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है x का मान। x का मान निकालने के लिए ये देखिए कि यहाँ पर है x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 16 किसका वर्ग होता है 4 का, 33 किसका होता है √33 का, और लगा दिया मैंने वर्ग। तो 4 का वर्ग करोगे 16, √33 का वर्ग करोगे 33, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस √33/4। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, तो ये हो जाएगा x बराबर, सॉरी यहाँ लिखिए x प्लस 1/4 बराबर √33/4, x प्लस 1/4 बराबर माइनस √33/4। प्लस का है इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, यानी √33/4 माइनस 1/4। ये भी प्लस का है, बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का, तो ये √33/4 पहले से माइनस का है, ये माइनस का 1/4। x बराबर लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम हर का लेते हैं, हर में दोनों संख्या क्या है समान है, उसको कितनी बार एक बार। यहाँ किसका चिन्ह है माइनस का, √33 माइनस 1, ये पहला x का मान। यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम हर का लेंगे, हर में दोनों संख्या समान है, एक बार लिखेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों जगह ये चिन्ह लगा देंगे, और ये x का दूसरा मान। तो x का पहला मान आया √33 माइनस 1/4, और दूसरा आया माइनस √33, 4 बराबर 0। द्विघात समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 2, तो यहाँ से अचर पद कितना है 4, उसको भेजेंगे बराबर के उधर, 2x² प्लस x बराबर के उधर गया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। x² का गुणांक होना कितना चाहिए 1, है कितना 2, तो 2 का भाग तीनों पद में देंगे, बराबर -4/2। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया x² प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, माइनस इसको लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पर देखते हैं x² प्लस 1/2 इंटू एक्स बराबर माइनस का 2। x² का गुणांक कितना हो गया 1 हो गया, इसको लिख दीजिए। दूसरी शर्त होती है कि x का गुणांक, और x का गुणांक कितना है 1/2, 1/2 का आधा करना है,
और आधे का मतलब मैंने बताया था किससे गुणा करना है, 1/2 से। 1/2 का आधा करोगे तो 1/4 और 1/4 का वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ना है, बराबर के इस पक्ष में भी 1/4 को जोड़ना है, बराबर के इस पक्ष में भी 1/4 को जोड़ना है। यहाँ से हमने जोड़ा x² प्लस 1/2x प्लस 1/16, यहाँ हो जाएगा -2/1 1/16। आगे वाला चिन्ह देखना है, पीछे वाले चिन्ह को नहीं देखना है, क्योंकि पीछे वाला चिन्ह हमेशा प्लस का ही आएगा। तो आगे वाला चिन्ह किसका है, प्लस का। तो सूत्र कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। a का मान क्या लिखोगे, x, फिर प्लस लगाओगे, और b का मान जिसका हमने वर्ग किया, किसका वर्ग किया, 1/4 का वर्ग किया, बराबर लघुत्तम कितना आएगा, 1 × 16, क्योंकि हर में दोनों संख्या अलग है। फिर क्रॉस गुणा, 16 का गुणा 2 से कीजिए -32, 1 का गुणा 1 से कीजिए 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर -31/16। अब हमें इसमें से x का मान निकालना है, तो x का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ आ रहा -31/16। और मैंने बताया था किसी भी संख्या का स्क्वायर किस में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन x का मान नहीं निकाल सकेंगे, तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है। अगर किसी संख्या का स्क्वायर माइनस में आ जाता है तो अपन लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है। अगर यहाँ माइनस में नहीं होता तो अपन x के मान निकालते। तो ये है इसका चौथा प्रश्न, इसे उतारिए। इसे देख के ये बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2। अब ये इसके अंदर एक चर है और 3 पद है, a का मान 4, b का मान 4b। ऐसा नहीं कि जो यहाँ b पहले से आया तो b का मान सिर्फ 4 रहे, क्योंकि मैंने बताया था द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 होता है। x² के गुणे में जो होता है वो a होता है, x के गुणे में जो होता है वो b, और x के गुणे में यहाँ 4 × b है तो b का मान 4b है, और c का मान एक अचर पद, यानी ये पूरे कोष्टक वाला। तो अचर पद के मान को बराबर के उधर भेजते। अचर पद है 4x² + 4b × x। अचर पद क्या है, ये पूरा कोष्टक, ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x² का गुणांक 1 होना चाहिए, है कितना, 4, तो 4 का भाग तीनों पद में देंगे, बराबर a² - b²/4। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बचा, x²। इधर बच गया b × x बराबर a² - b²/4। हमारी पहली शर्त होती है x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 हो गया, इसको लिख दीजिए। दूसरी शर्त होती है x के गुणांक का, x का गुणांक यहाँ कितना है, b, तो इसे भी लिख दीजिए। x के गुणांक का आधा, b का आधा किया यानी b/2, इसका वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ते हैं, a² - b²/4, और इसमें भी जोड़ देंगे b/2 सरल करते हैं, x² + b × x, b/2 का स्क्वायर कितना होता है, b²/4। तो यहाँ b/4 नहीं लिखोगे, क्योंकि b का स्क्वायर यानी b को भी 2 बार लिखना है और 2 को भी 2 बार। तो b का गुणा b से करोगे b², 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4, बराबर इधर हो जाएगा a² - b²/4 प्लस इधर भी हो जाएगा b²/4। फिर मैंने क्या बताया था, सूत्र। तो पहला चिन्ह देखना है, पहला चिन्ह किसका है, प्लस का, तो कौन सा सूत्र लगेगा, a + b। a का मान क्या है, x, प्लस b का मान जिसका हमने वर्ग किया, किसका वर्ग किया, b/2 का वर्ग किया,
लघुत्तम लेना, दोनों भिन्न संख्या है और भिन्न संख्या के लिए लघुत्तम लेने के लिए भी ट्रिक बताई। लघुत्तम हर का लिया जाता है, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। अंश कितना है, सॉरी हर कितना है 4 और दोनों में समान है तो कितनी बार लिखेंगे, एक बार। इन दोनों भिन्न संख्या के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का लगा दिया और जो संख्या है उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर दोनों कट गया तो यहाँ से बच जाता है x प्लस बी बटे 2 का वर्ग बराबर, इधर से बच जाता है ए स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ से देखिएगा x प्लस बी बटे 2 का वर्ग, 4 किसका वर्ग होता है 2 और ए स्क्वायर किसका वर्ग होता है a का। इधर भी घात 2 इधर भी घात 2, दोनों तरफ कट गई, इधर बच गया x प्लस बी बटे 2 और ये दोनों उत्तर किस में आएंगे, प्लस माइनस में। एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है। ये हो जाएगा x प्लस बी बटे 2 बराबर a बटे 2, x प्लस बी बटे 2 बराबर माइनस a बटे 2। प्लस का है बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का, प्लस का है बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस का। x बराबर 2 a माइनस बी, x बराबर 2 माइनस a और माइनस b। तो ये हो जाता है x के दो मान a माइनस बी बटे 2 और दूसरा मान हो जाता है माइनस a माइनस b बटे 2।